अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। कल इमरान खान साहब ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला, उन्होंने अपने तुब का पत्ता खेल दिया। उन्होंने असम्बलियों की तहलील KPK और पंजाब असम्बलियों की तहलील के लिए उन्होंने डेडलाइन दे दी कि जुम्मे के दिन ये असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। लेकिन आज ये साबित हुआ कि इमरान खान की अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं थी। अगर उनकी अपनी तैयारी मुकम्मल होती तो कल की तकरीर के बाद आज जो सूरत हाल पैदा हुई वो सूरत हाल पैदा नहीं होती। यानी उनके अपने इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा परवेज़ इलाही जो उनके साथ मौजूद थे, CM पंजाब, वो खुद इमरान खान की बातों से मुत्तफिक नहीं थे। उन्होंने आज एक इंटरव्यू में ये बताया कि जब वो पहुंचे इमरान खान से मिलने के लिए और तकरीर से पहले उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा के मुतालिक आपने गुफ्तगू नहीं करनी है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात को नज़रअंदाज किया और परवेज़ इलाही साहब की मौजूदगी में ही उन्होंने शदीद तनकीद की साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब पर। तो ये जो मामला था इसको लेकर आज परवेज़ इलाही साहब ने एक गुफ्तगू में बड़ी ज़बरदस्त तनकीद भी की, धमकियाँ भी थीं और अपने ऑप्शंस भी गिनवाए। इसकी भी हम बात करेंगे। साथ साथ जो अहम मुलाकातें हुई हैं आज, क्योंकि PDM की सफ़ों में खलबली मची हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब एक्टिव हो गए हैं, चौधरी शुजात से उन्होंने मुलाकात की है। उन्होंने मुलाकात की है जनाब शहबाज शरीफ साहब से और मोनिस इलाही और इमरान खान की जो मुलाकात हुई है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज जो सूरत हाल बिल्कुल बदली है परवेज़ इलाही साहब के हवाले से, उसके पीछे जो मामला कारफरमा नज़र आता है वो ये कि एक तो जो गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की वो उससे परवेज़ इलाही साहब मुत्तफिक नहीं थे। दूसरा ये कि परवेज़ इलाही साहब यानी काफ लीग के साथ आगे जो मराहिल तय होने थे वो अभी तक तय नहीं हुए हैं। अभी उन पर बातचीत हो रही है, कुछ डिमांड्स हैं काफ लीग की जिन पर बातचीत हो रही है। अगर ये तमाम मामला पहले तय हो जाते तो आज जो सूरत हाल पैदा हुई है शायद वो इतनी शदीद ना होती। परवेज़ इलाही साहब ने जो गुफ्तगू की उनका मानना यह है कि असम्बलियाँ चलनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। बहरहाल वो इमरान खान के साथ हैं, लेकिन उनका अपना मौक़िफ़ है कि असम्बलियाँ चलनी चाहिए। बड़ी मायने खेज गुफ्तगू है, बैनो सुतूर बहुत सी बातें हैं। गवर्नर के साथ CM पंजाब का वर्किंग रिलेशनशिप है, शहबाज शरीफ से उनकी नहीं बनती। और इसके साथ साथ वो जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को भी उन्होंने एक तरह की धमकी दे दी है कि अगर आपने बाजवा साहब के मुतालिक कुछ कहा तो फिर वो भी बोलेंगे और उनकी पार्टी भी बोलेगी। बखिया उधेड़ के रख दी आज अपने इत्तेहादी इमरान खान की सियासत की इस इंटरव्यू में। और उन्होंने तमाम बैनो सुतूर, अगर आप इसको गौर से सुने तो वो तमाम बातें उन्होंने की हैं जो ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं। और साफ नज़र आता है कि जब तक मामला तय नहीं हो जाता तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ये जैसे ही ये मामला तय पाएंगे तो फिर उम्मीद की जा सकती है कि शायद मामला थमी। साथ ही साथ एक और बात उन्होंने कही, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो समझते हैं कि शहबाज शरीफ से बेहतर नवाज शरीफ हैं। अगर चुना जाता है मुल्क में इख्तिदार के लिए तो वही समझते हैं कि शहबाज शरीफ से बेहतर नवाज शरीफ हैं। जी, मेहमानों का तारुफ कराऊँ। सदाकत अली अब्बासी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कादिर मंदूखेल साहब मेरे साथ मौजूद हैं और अतहर काज़मी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि आपसे गुफ्तगू शुरू करूँ, आज जो अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं उन्हें कवर करते रहें लियाकत अंसारी साहब, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। लियाकत अंसारी साहब, आज की जो मुलाकातें जरदारी साहब की शुजात हुसैन साहब से और जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से, क्या निकल के सामने आया इन मुलाकातों में और क्या ऑप्शंस इस्तेमाल करने जा रही है PDM अगर वो चाहती है कि असम्बलियाँ तहलील ना हो तो, या वो समझते हैं कि असम्बलियाँ तहलील हो जाएं, हम इलेक्शन में मुकाबला करेंगे? बिल्कुल। कल इमरान खान के असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद जो पंजाब का लिहाज है वो खासा सरगर्म है। एक तरफ तो आज वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ इलाही के जो रद्द अमल था इमरान खान की तकरीर पर, उसने माहौल को गर्म किया है। और दूसरा जो है वो आज जोड़ तोड़ के माहिर जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जब लाहौर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की और इस बात का जायजा लिया कि पंजाब में अगर तब्दीली को जो असेंबली की तहरील है इसको रोकना है तो इसके लिए क्या अदम एतमाद की ऑप्शन बेहतर रहेगा या फिर एतमाद की वोट के लिए ऑप्शन बेहतर रहेगा। और फिर बतौर मुसल्लिक कायदे आज़म के सरबराह के वो अपने जो मुसल्लिक काफ के 10 अरकान हैं उनके हवाले से क्या किरदार अदा कर सकते हैं। दोनों की मुलाकात में ये इत्तफाक हुआ कि जो PDM जो भी हतमी लाहेअमल
परवेज लाई के हवाले से या फिर सीएमशिप के हवाले से या फिर असेंबली की तहलील के हवाले से उठाएगी, उसके लिए चुई शुजात हुसैन के पहले ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जाएगा कि वो क्या एडवाइस करते हैं और क्या गो हेड देते हैं, उस पर अमल होगा। उसके बाद आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास पहुंचे और उनके साथ भी तमाम सूरत हाल पर इत्तफाक करने के बाद इस बात का वाज़ेह तौर पर सरकारी एलामिया में यह कहा गया है कि कतई तौर पर जो है वो असेंबलियों की जो तहलील का मामला है किसी को जो है वो इस तरह सियासी तौर पर नहीं खेलने दिया जाएगा और इस हवाले से जो भी पीडीएम की क़यादत अपने आईनी और कानूनी इक़दाम कर सकती है वो करेगी। अगर हमने इस मुलाकात के पहले जो है वो सादिक हुसैन से बात की तो उन्होंने कहा कि अगर परवेज लाई जो है वो अपनी इस्लाह करके आ जाएं तो पीडीएम के लिए काबिल कबूल है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनरल बाजवा उनके भी मोहसिन हैं, हमारे भी मोहसिन हैं और इमरान खान के भी मोहसिन हैं। मगर लियाकत अंसारी साहब, यहाँ अगर मैं ये आपसे पूछूं कि कोई सॉलिड तौर पर यह बात सामने आई हो कि ऑप्शंस क्या इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो अभी तक गुमगू की कैफियत है। बिल्कुल अभी तक गुमगू की कैफियत है, क्योंकि अभी तक जो है वज़ीर आला पंजाब का जो रद्द-ए-अमल सामने आया है उसके बाद जो है वो साबिक वफाकी वज़ीर मोहन इस्लाई की इमरान खान से मुलाकात भी हुई है और ये वाज़ेह तौर पर जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है जिसमें 23 दिसंबर को अगर असेंबली तहलील हो जाती है तो उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो मुमकिन है कि सीट एडजस्टमेंट के मामले पर मुसल्लिक कायदे आज़म की शराइत को या उनकी क्या डिमांड्स क्या है काफ लीग की अंसारी साहब? जी, काफ लीग की डिमांड्स क्या हैं? देखिए, मुस्लिम कायदे आज़म चाहती है कि गुजरात, चकवाल, रावलपिंडी, बहावलपुर और मंडी बहाउद्दीन समेत जहां उनकी पहले से एमपीए मौजूद हैं या एमएनए मौजूद हैं, उन इलाकों में वो अपनी एक्सटेंशन चाहती है सीट एडजस्टमेंट में। तो यकीनी तौर पर सबसे पहले जो कल भी इमरान खान से उन्होंने बात की थी तो उन्होंने असद उमर, परवेज खटक और सत्तान खान इन 3 रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने की बात की थी ताकि 23 दिसंबर को असेंबली तहरीर होने से पहले सीट एडजस्टमेंट का जो मामला है वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ के दरमियान तय पा जाए। जैसे कि सियासी तौर पर जाना जाता है कि इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत के कायल नहीं है, तो इसलिए मुस्लिम काफ को ये खदशा है कि असेंबली तहलील होने के बाद जब उनसे ये आखिरी कार्ड उनके हाथ से निकल जाएगा जो असेंबली तहलील करने का, तो फिर क्या होगा। इसलिए ये यकीनी तौर पर एक खदशा है कि बतौर इत्तेहादी अगर वो सीट एडजस्टमेंट के लिए आमादगी भी जाहिर कर रहे हैं तो फिर इससे ब्लैक एंड व्हाइट मुआहदे की शक्ल में आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लियाकत अंसारी साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपडेट किया। जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, सर कल इमरान खान साहब ने ये तकरीर की, बेशक उनका बड़ा डेयरिंग फैसला था, एक जुआ कहते हैं इसको लोग, या उनका तुर्ब का पत्ता था जो उन्होंने खेल दिया, लेकिन इसके पहले अपने इत्तेहादी के साथ जो उन्हें बातचीत करनी चाहिए थी, बैठना चाहिए था, तकरीर क्या होगी उसका कंटेंट, क्योंकि साथ बिठा रहे हैं उनको अपने साथ, ना ये तय किया कि असेंबली तहलील होने के बाद किस तरह की एडजस्टमेंट होगी, तो बगैर तैयारी के साथ ये कर दिया इमरान खान साहब ने। ऐसा क्यों किया कि आज एक अजीब सा माहौल पैदा हो गया? जी मसूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो के लिए बुलाया। देखें, पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख में ये कभी भी नहीं हुआ कि कोई आदमी जो पाकिस्तान के 65 या 70% इलाके पे उसकी हुकूमत हो और वो अपनी हुकूमत ख़ुद तोड़ दे, इस वजह से कि मुल्क में जो है वो मुआशी एक केओस है या मुआशी एक बहरान है, उसको हैंडल करने के लिए और मुल्क को सही सियासी इस्तेकाम दिलाने के लिए और नया इलेक्शन की डिमांड पे और अपनी सियासी डिमांड पे वो मुल्क की 2 हुकूमतें, अपनी बड़ी हुकूमतें, उनको कुर्बान करने का फ़ैसला करें और असम्बलियाँ डिज़ोल्व करें। ये बहुत ही दलेराना फ़ैसला है और ये प्योर जमहूरियत की जो रूह है कि आपको आवाम पे पूरा एतबार है कि मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ मैं कल असम्बलियाँ तोड़ के बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ जाऊँगा, और उसके मुकाबले में पूरी पाकिस्तान का सारा सियासत जो है वो एक तरफ है और इमरान खान एक तरफ है। 8 महीनों से इमरान खान हुकूमत से बाहर हैं लेकिन सियासत जो है वो इमरान खान के आगे पीछे घूम रही है। तो ये डिसीजन है इमरान खान साहब का, और 2 असम्बलियाँ तोड़ने वाले लोगों को साथ बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इतनी जोरदार किस्म की, तो उसके बाद ये एक आई है चीज़ जो मेरा ख्याल है कि जो आइडियली स्पीकिंग नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, हम आपसे शुरू से बात करते हैं सदाकत भाई, जब से आपकी हुकूमत आई उसके बाद, उससे पहले से हमारा प्रोग्राम में आपसे रब्ता रहता है। हमेशा मैंने आपसे कहा कि आप लोग सोलो फ्लाइट लेते हैं, उसका नुकसान होता है। तो आज इतना इंपॉर्टेंट फैसला किया इमरान खान साहब ने और अपने इत्तेहादी से मशवरा नहीं किया, जिसको साथ बिठा रहे हैं उसके साथ कंटेंट शेयर नहीं किया कि हम तुम्हें साथ बिठा के मैं ये बोलूँगा।
फिर उसके बाद उनके साथ जो सीट एडजस्टमेंट होनी है, जो भी उनको चाहिए, उनसे उनकी डिमांड्स सुनी होंगी, मगर उस पर बातचीत नहीं की। इतना कॉन्फिडेंस। अच्छा, आपके सवाल के दो पहलू हैं जी। एक दो पहलू। पहला पहलू यह है कि जी इतना बड़ा फैसला किया और इत्तेहादी को एतमाद में लिया, इत्तेहादी से फैसला जो है वो असेंबली डिसॉल्व करने का, असेंबली तहलील करने का, उस पर वो बार बार कहते हैं कि वो कन्विंस्ड हैं, वो कायल हैं, वो करना चाहते हैं। हाँ, उस पर एक वो अलग पॉलिटिकल पार्टी है और एक अलग पॉलिटिकल पार्टी हम हैं। उनका एस्टेब्लिशमेंट स्पेशली बाजवा साहब के बारे में उनका कोई मौक़िफ़ है और हमारा मुख्तलिफ मौक़िफ़ है। और इमरान खान ज़ाहिर है पार्टी हेड हैं और बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, तो इमरान खान को मेरा नहीं ख्याल के पूछ के तकरीर करनी चाहिए। हाँ, जो कॉमन इशू यही था कि क्या असेंबली तोड़नी है कि नहीं तोड़नी, उस पे वो राजी हैं। नहीं सर, बात यह है कि आप और हम साथ बैठे तस्लीम और मुझे आपके ख्यालात का अंदाजा हो, मुझे आपके ख्यालात का अंदाजा हो, मैं कोई बात करते हुए आपकी इज्जत का ख्याल रखूंगा, आपकी प्रेजेंस का पास रखूंगा, तो ये तो एक बड़ी कॉमन सी बात है, ये तो इखलाकियात की बात है। नहीं, कोई मेरा नहीं ख्याल के परवेज इलाही साहब का और इमरान खान साहब का कोई जनरल बाजवा साहब कोई उनका कोई टारगेट है या कोई उनका कोई टॉपिक है। बहरहाल उन्होंने बात की, मेरा ख्याल है कि आइडियली स्पीकिंग परवेज इलाही साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी और ये कोई बहुत खुशगवार बात नहीं है। मैं इसको बिल्कुल अंडर द कारपेट नहीं समझता। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं आपसे, अगर कल आप ये एहतियात कर लेते वो ज्यादा तो आज ये सूरत हाल ना होती ना। नहीं, दूसरा सवाल है इसकी वजह, दूसरा सवाल आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि हाँ शायद पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स में जब सिचुएशन थोड़ी सी हेवॉय होती है तो वो अपनी गेन करते हैं और अपना पॉलिटिकल थोड़ा सा और प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। मुझे ये लगता है नोइंग इमरान खान साहब और नोइंग परवेज इलाही वेरी क्लोजली, मेरा ख्याल है कि कोई थोड़ी सी एडजस्टमेंट वो बेहतरी चाहते होंगे। मेरा ख्याल है ये हो भी जाएगा, बिकॉज हमने आगे जो सियासत करनी है पंजाब की वो इकट्ठे ही होनी है। यानी दबाव बढ़ा रहे हैं वो आप इसको इस तरह ले रहे हैं, ठीक है। चाय की प्याली में को तूफान ज्यादा इतना मामूली मामला भी नहीं है। वो जो कुछ मांग रहे हैं ये उसकी तरह से वावेला है, जो वो कुछ मांग रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा, वरना ये दबाव फिर उन धमकियों में, तब वो धमकियां जो आज उन्होंने लगाई हैं वो हकीकत भी हो सकती हैं। कादिर मंदू खेल साहब, सर आज जरदारी साहब जो हैं बड़े सरगर्म रहे, तो क्या उनकी कोशिश क्या है, क्या करना चाह रहे हैं? चौधरी शुजात से भी मुलाकात हुई है, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है। असम्बलियाँ तहलील अगर कर देती हैं इमरान खान साहब के मुतालबे पर, जनाब परवेज इलाही साहब और केपी की असम्बली तहलील हो जाती है, तो इलेक्शन के लिए राह हमवार हो जाएगी। तो इलेक्शन से भागने का पर ताना लग रहा है, इल्ज़ाम लग रहा है आपके ऊपर, तो यही कोशिशें होती रही आज आपकी तरफ से? मसूद रज़ा साहब कुर्बान जो आपकी मासूमियत पे, अभी असम्बली टूटी नहीं है, अभी गा गी में बात चल रही है। आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले जाता हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब का वो कौमी असम्बली में वो स्पीच आप ज़रा देख ले। उन्होंने पहले स्पीच में कहा कि ये ट्रेनी अंडर ट्रेनी लोग हैं और ये अपनी वज़न से गिरेंगे। आज आपके सामने की बात है कि ये अदम एतमाद की तहरीक में अपने वज़न से वफाकी हुकूमत गिर गया और आज उनका पंजाब को हुकूमत सदाकत अब्बासी साहब के साथ रोज़ कहीं ना कहीं चैनल पे मैं बैठता हूँ और मैं हमेशा इनके सामने ये बात करता हूँ कि परवेज़ इलाही साहब असम्बली नहीं तोड़ेगा। क्या अगर आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँ, ये इस बात को बताए बगैर कि आपने 25 मई का 6 दिन का बोला, आज तक 6 दिन पूरे नहीं हुए। 26 नवंबर को आपने बोला असम्बली तोड़ूंगा, फिर आपने एक और तारीख दी है 17 तारीख, और 17 तारीख के बाद कल जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, बल्कि वो स्पीच थी जहाँ परवेज़ इलाही साहब और महमूद खान साहब को इमरान खान नियाज़ी साहब ने साथ बिठा कर ऐलान किया है। और ऐलान के बाद कल रात इनकी अली मोहम्मद खान साहब के साथ में एक चैनल में बैठा हुआ था, मैंने कहा ये नहीं तोड़ेगा असम्बली, क्योंकि माजी ये बता रहे परवेज़ इलाही साहब का कि जब इमरान खान नियाज़ी साहब के ऊपर हमला हुआ उसने FIR नहीं काटा। उनके असेंबली ना भी तोड़े तो ये इस्तीफे देके बाहर आ जाएंगे, ये इस्तीफे देके बाहर आ जाएंगे। अब ये बताएं कि अभी जो इत्तलात हैं, और अभी लियाकत अंसारी साहब ने भी इसकी तस्दीक की और अभी सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी इसकी बात की, काफ लीग एक एग्रीमेंट चाह रही है तहरीक इंसाफ के साथ, वो एग्रीमेंट हो जाएगा तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। आप लोगों की क्या ख्वाहिश है, असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, पहली बात तो ये सारी गागी में बात चल रही है और आज परवेज़ इलाही साहब ने वो बोंडा फोड़ दिया, और सिर्फ बोंडा फोड़ दिया है, इनकी चेयरमैन को शटअप कॉल दे दिया। शटअप कॉल ये है कि आपने आइंदा अगर जनरल बाजवा के खिलाफ बोला
मैं और मेरी पूरी पार्टी खड़ी होगी आपके खिलाफ। ठीक है। और फिर उसने अपनी तर्जमान पीटीआई के जो वो है मुसरत चीमा साहिबा और इनकी खावंद, उनको बोला कि इनकी औकात क्या है कि ये जनरल बाजवा के खिलाफ बोल रहा है। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी नहीं है इनके लिए। और फिर साथ साथ उन्हें ये कहा कि पंजाब के 99% लोग नहीं चाहते असम्बली टूटे, ये भी इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा। बल्कि न सिर्फ ये कहा बल्कि इनके जो वसीम अकरम प्लस थे उनकी तो धज्जियां उड़ा दी है कि वो कितना एहसान फरोश आदमी था। नंबर 2 बात, फिर उसके बाद ये जिस तरह अमेरिकन और ये जो सदाकत अब्बासी साहब रोज हमारे साथ टॉक शो में कहता है वो रिजम चेंज और अमेरिका की साजिश, तो आज तो उनकी अपनी वजीर आला ने कहा कि जनरल बाजवा ने इसको जमीन से उठा के आसमान में बिठाया। ये एहसान फरामोश है, ये एहसान फरामोशी न करे। वो उसने पीटीआई के ऊपर एहसान किए, इमरान नियाजी के ऊपर एहसान किए, तो चलिए आप ये समझते हैं कि लेकिन अब जुम्मे का दिन भी गुजर जाएगा और असेंबलियां नहीं टूटेंगी। देखिए मुख्तसर ये है ना, मैं अभी भी कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कल रात भी कहा असम्बली नहीं टूटेगी, आज भी कहूंगा असम्बली नहीं टूटेगी। क्योंकि पुख्तनख्वा के तर्जुमान ने पहले कहा कि पंजाब की असम्बली टूटेगी तो हम तोड़ेंगे पंजाब की सूरत। और इसकी वजह परवेज इलाही साहब खुद होंगे, आप ये कह रहे हैं। उसके बाद अगर सुन ले उसके बाद अगर मैं आपकी गागी में या सदाकत अब्बासी साहब की ख्वाहिशात पे चला भी जाऊं कि असम्बली टूट भी जाएंगे तो हम ज़मीनी इंतखाबात करा देंगे। और ज़मीनी इंतखाबात एक फेज में इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकती है। जब बल्दियाती इलेक्शन जो ना वो 2-3 मरहलों में का सिंध बलूचिस्तान पख्तूनख्वा में फ्रेश इलेक्शन होगा, नया मैंडेट होगा, नहीं होगी, नहीं एक असेंबली की होगी, दूसरी की नहीं होगी। हाँ तो वो फ्रेश मैंडेट होगा ना, जो भी असेंबली आएगी उसका फ्रेश मैंडेट होगा। ये ज़िमनी इलेक्शन नहीं कहलाता, ज़िमनी इलेक्शन नहीं, पर इलेक्शन में जाना पड़ेगा सर। ठीक है, आप समझते नहीं होगा सर। काज़मी साहब आप मेरी दोबारा सुन ले। जी सर, दोबारा सुन ले, मैं आगे बढ़ जाऊँ, दोबारा सुन ले मेरी। जी दोबारा सुन ले। आप तोड़े ज़मीनी बिल्कुल नहीं है, मगर मेरा यह कहना है कि कौमी असम्बली की बकाया सीटें पंजाब की और पुख्तनख्वा की ये तीनों एक साथ नहीं होंगी, अलग अलग होगी। इलेक्शन कमीशन के पास वो पावर नहीं है, वो इलेक्शन के पास वो फंड नहीं है। इलेक्शन कमीशन बताएगा सर, ये आप अभी से बता रहे हैं। ये भी मैं आपकी ख्वाहिशात और आपकी गागी के ऊपर जा रहा हूं, अदरवाइज ये भी नहीं सर। मेरी गागी पे नहीं जा रहे, कल इमरान खान ने ऐलान कर दिया है, आज उनके दरमियान बातचीत हो रही है, गागी हो गया जुम्मे की तारीख दे दी है उन्होंने। जो साथ में वज़ीर आला बिठाया उस वज़ीर आला ने तो आज उसकी धज्जियां उड़ा दी है। आप कहां वो बैठे हुए खुशफहमी में? मुझे किस बात की खुशफहमी सर, सिस्टम चलना चाहिए। बहरहाल आपका मौक़िफ़ सर आंखों पर। उसने तो ज़रदारी साहब की तारीफ की है, उसने तो मरियम नवाज की तारीफ की है। काज़मी साहब, लगता यह है कि आज जनाब परवेज इलाही साहब की गुफ्तगू ने फिर से एक रमक पैदा कर दी है ज़िंदगी की पीडीएम के अंदर। और कल पीडीएम में जो पसमुर्दगी थी, जो चेहरे बुझ गए थे, लहजे झुक गए थे, आज फिर उसमें तवानाई आ गई है। जैसा फरमा रहे मेरे मौजूद मेहमान कादिर मंदूक खैर साहब कि असेंबली तहलील नहीं करेंगे परवेज इलाही साहब, आप भी समझते हैं कि ये परवेज इलाही साहब कुछ भी हो जाए असेंबली तहलील नहीं करेंगे? क्योंकि पहले एक रिकॉर्ड है उनका, एक रिकॉर्ड है कि वो पीडीएम के साथ मिल चुके थे, मिठाई खिला दी गई थी, दुआएं खैर करा दी गई थी, फिर वो पलट आए थे। तो ये समझते हैं कि इस दफ़ा भी वो ऐसा करेंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि परवेज इलाही साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब या उनकी जमात बड़े एहसान फरामोश हैं, जनरल बाजवा के बड़े उनके ऊपर एहसानात हैं। अब परवेज इलाही साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में पहली वो शख्सियत हैं जो 10 सीटों के ऊपर पंजाब के अंदर वजीर आला बने। तो अगर एहसान कोई है तो मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत एहसान इमरान खान साहब का भी परवेज इलाही साहब के ऊपर है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इमरान खान और उनकी जमात को भी एक फैसला करना पड़ेगा। इमरान खान जिस निजाम के खिलाफ कहते हैं ना कि मैं जदोजहद कर रहा हूं, जिस निजाम का मैं खात्मा चाहता हूं, वो जो रवायती सियासत है, जो पाकिस्तान की बुराइयों की जड़ है, परवेज इलाही साहब के आज का इंटरव्यू, उसका एक एक लफ्ज जो है उस रवायती सियासत की, उस रवायती बुराई की जिसके खिलाफ इमरान साहब कहते हैं कि मैं जंग कर रहा हूं, वो उसका अलमबरदार है, बल्कि उसकी तस्वीर है। परवेज इलाही की सियासती और काफ लीग की जो सियासत है वो रवायती सियासत है जिसके खिलाफ इमरान खान ने नौजवानों को तैयार किया है। जिस तरीके से परवेज इलाही साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के गुण गाए, जिस तरीके से परवेज इलाही साहब ने कहा कि जनरल बाजवा के हम पे इतने एहसान हैं, क्या ये जमहूरी सोच है? हो सकता है कोई एहसान हो। क्या ये वो नया पाकिस्तान है जो बनाएंगे इमरान खान इस परवेज इलाही साहब की जमात के साथ मिलकर?
बाकी अगर उन्होंने साथ चलना है तो उनकी मर्जी है। लेकिन जिस माजी करीब में भी अगर आप देख लें, जब परवेज इलाही साहब को वजारत आला नहीं मिल रही थी, उन्होंने इमरान खान की नैपियां चेंज करवा दी। आज जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान की तज़हीक की है, सिर्फ इसलिए कि उनको सीटें उतनी नहीं मिल रही। अगर इमरान खान अपनी सियासत लेके आगे चलना चाहते हैं, अपने नजरिए पे आगे चलना चाहते हैं, तो उनको आज ही परवेज इलाही से अलहदा हो जाना अच्छा चाहिए। अजहर भाई, बाकी अगर कोई उनकी सियासी एक मसलेहत है, सवाल वो साथ चलना मेरे जहन चाहते में हैं, आया है। वो जरूर चले। लेकिन अब हमें दो बातें अजहर काज़मी साहब, एक सवाल मेरे जहन में आया है, वो ये कि काफ लीग के मौक़िफ़ से आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ, इमरान खान साहब भी वाकिफ़ हैं। वो ये कहते थे जहाँ इशारा होगा वहाँ चले जाएंगे, इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद करने से पहले भी। तो इमरान खान साहब ये सियासत कर रहे थे, उनको करना चाहिए थी ये सियासत, और जब ये सियासत की थी तो जो आज उन पर बातें की जा रही हैं वो उन्हें फिर बर्दाश्त भी करनी चाहिए। जी अतर भाई। जी बिल्कुल, उनको वही मैं कह रहा हूं कि वो तो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी जमात भी बर्दाश्त कर रही है। दूसरी तरफ देखें ना कि वो सारी जमातें इकट्ठी होगी क्योंकि वो एक शख्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इस वजह से वो सब लोग इकट्ठे हो गए। खान साहब को पता था अगर वो काफ लीग को साथ नहीं मिलाएंगे तो यहाँ पे भी वो अपना इक्तदार कायम नहीं कर सकते पंजाब के अंदर। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि परवेज इलाही उस निजाम की इससे बेहतर कोई तस्वीर नहीं हो सकती, इससे बेहतर कोई इंटरव्यू नहीं हो सकता, इससे बेहतर कोई बयानात नहीं हो सकते जिनके खिलाफ इमरान खान ने जहाद का या जो भी अलम बरदार किए वो लेके खड़े हैं और नौजवानों को कह रहे हैं कि ये निजाम हमने खत्म करना है। और दूसरी तरफ फिर परवेज इलाही साहब को वो नशिस्तें नहीं दे रहे जितनी परवेज इलाही साहब को नशिस्तें चाहिए, और उन्होंने इमरान खान साहब की डर्टी लॉन्ड्री आके पब्लिक में धोनी शुरू कर दी है। अगर इमरान खान को इक़्तिदार जाता है तो जाए, अगर वो मुस्ताफी होते हैं तो हो, अगर वो परवेज इलाही साहब के साथ लेके अपनी सियासत आगे चलेंगे तो मेरे ख्याल में ये तो फिर वो जो उनका नजरिया है, या तो आप उनके साथ चलें, अगर वो आपके साथ चल रहे हैं, आपके इत्तेहादी हैं, ठीक है, इख्तलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन इस तरीके से आपने कहा टिटर पिटर उनके लोगों की औकात बता दी, खान साहब की नैपियां, चले एक दफा हो गया, कल जो ही इनको कोई इस तरह का मौका आएगा, आज खान साहब इनको 30 नशिस्तें दे रहे हैं, ये वो काफ लीग है परवेज इलाही साहब की, ये जिला गुजरात नहीं जीत सकते, आप लिख लें अभी। सर अगर वो नहीं देते, अगर वो 30 नशिस्तें नहीं देते ये जाते तो नूर लीग के साथ मिले। अब इस तरह की बातें इसलिए कर रहे हैं कि पीटीआई जो है हमसे अलहदा हो जाए और इल्जाम पीटीआई पे जाए कि जनाब देखें पीटीआई ने हमें छोड़ा है, इनके ऊपर फैसला छोड़े, इनसे कहें जाएं आपने नून लीग से मिलना है तो आप मिल लें, अगर चलना चाहते हैं साथ तो चलें, उनकी अपनी मर्जी। जी सदाकत अली अब्बासी साहब, पहले भी ये गलती की आपने, बाप के बारे में जो अब आपकी राय है वो पहले नहीं थी, एमक्यूएम के बारे में जो अब आपकी राय है वो पहले नहीं थी, काफ लीग के बारे में काफ लीग तो खुद कहती है कि जी हमें जब इशारा होता है तो हम जहाँ का इशारा होता है उस तरफ चले जाते हैं। तो आपने पहले भी गलती की, एक मरतबा फिर आप ये गलती करने जा रहे हैं कि उनकी डिमांड्स मानेंगे। 30 नशिस्तें उन्होंने आपसे मांगी हैं, 30 नहीं तो 25, 25 नहीं तो 20, या हो सकता है आपको 30 पर ही मानना पड़े, फिर आपको साथ लेकर चलना पड़ेगा, और फिर कल आपको ऐसी बात करेंगे तो फिर आपको बातें सुननी पड़ेंगी। तैयार हैं इसके लिए आप लोग? देखिए, जो काज़मी साहब ने बातें की हैं वो आइडियली स्पीकिंग तो बिल्कुल सही बातें हैं। अगर आपने कोई पॉलिटिक्स करनी है आइडियलिज्म पे तो बिल्कुल सही बातें हैं, और जो हमारा मोर और लेस हमारा नज़रिया है या हमारी सोच यही है कि हम ये जो रवायती सियासत है और ये जो जोड़ तोड़ है और ये जो ब्लैकमेलिंग है, इस तरह की सियासत के हम कायल नहीं हैं और नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त पंजाब के हालात हैं और जो पंजाब में एक पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, मैं तो थोड़ा सा इसमें ऑप्टिमिस्टिक हूँ, काज़मी साहब के मुकाबले में ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये थोड़ी सी वो थोड़ी सी बारगेन बेहतर करने की बात है, और एक इशू उनके पास है बाजवा साहब वाला, तो उस पर गो कि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है परवेज इलाही साहब, लेकिन मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि उनको वो लिहाज रखना चाहिए था जो, लेकिन चूँकि ये हार्ड कोर पॉलिटिक्स है और हैवी पावर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा ही है, तो इमरान खान साहब अपनी आइडियोलॉजी अपने नज़रिए के तहत चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ काज़मी साहब, इसमें बड़े लोग कहते हैं कि अगर आपकी मंजिल पे कॉम्प्रोमाइज़ ना हो तो रास्तों पे और अप्रोच पे कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाता है। सिचुएशन ऐसी है कि एक तरफ आपको बहुत बड़ी बुराइयां नज़र आ रही हों और दूसरी तरफ अगर आपको कोई अपनी आइडियल से नीचे चीज़ नज़र आ रही हो, तो लॉजिक मंतक यही कहती है कि आगे चलने के लिए और बड़ी बुराई से बचने के लिए आपको छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। और मुझे पूरा आई एम वेरी होपफुल, हराम से बचने के लिए कई फैसले करने पड़ते हैं, ऑप्टिमिस्टिक हूं कि ये चीजें ठीक होंगी, ये कह रहे हैं आप सदाकत भाई। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें ना,
काज़मी साहब, आप ये चाहते हैं कि हम इस वक्त लड़ाई करके ये जो चोरों का टोला बैठा है जो 1100 अरब रुपए माफ कराने के लिए मुल्क का आइन, कानून, इकॉनमी सब बर्बाद करके बैठे, तो दूसरी तरफ तो ये एक आप समझे कि बला है। तो उस लिहाज से मेरा ख्याल है कि ये नेचुरल अलायंस है। यार पता है क्या सदाकत भाई, मसला ये है, लग रहा है कि ये मसला ये है कि आप अपने वक्त के मुताबिक किसी के ऊपर भी तोपों का रुख खोल देते हैं। अब कल आप इन्हें डाकू कहते थे, पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहते थे, फिर वो सबसे अच्छे हो गए, आज फिर वो आपको बातें सुना रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि जी हमें फैसला करना पड़ेगा। तो ये कैसी सियासत है? ये तो मुफाद परस्ती है सदाकत भाई। नहीं, मफाद परस्ती नहीं है। मैं दोबारा से मसूद कहूँगा, एक तरफ आप देखें ना, पाकिस्तान की 5.7% तीसरे साल में और 6% चौथे साल में ग्रोथ, पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंक्रीज इन आपकी एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस बढ़ रहे, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पीक पे, एग्रीकल्चर ग्रोथ पीक पे, इन चोरों ने आके सब कुछ तबाह कर दिया। तो अगर खुदा ना खास्ता हमें सारे कॉम्प्रोमाइज ना करें और आपकी तरह और काज़मी साहब के मशरे पे बिल्कुल क्लीन पॉलिटिक्स करें और कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें, तो ये तो मुल्क चोरों के हाथ चला जाएगा। ये तो बेच बटा सर, आपका तो मसला ये है कि आप क्लीन पॉलिटिक्स, दूसरे के लंदन में फ्लैट है, कॉम्प्रोमाइज भी तो ठीक से नहीं कर पा रहे ना। तो पाकिस्तान आपने कॉम्प्रोमाइज करना ही था तो कल की तकरीर से पहले ही बातचीत कर लेते, तय कर लेते। आपने तो ये भी नहीं किया ना। मेरा ख्याल है जैसे नॉन इशू कल की जो तकरीर का जो एजेंडा था मसूद, वो यही था कि असेंबली डिसॉल्व करनी है, और परवेज इलाही आज भी यही कह रहे हैं कि असेंबली डिसॉल्व उन्होंने करनी है। हाँ, जो एक बात है, मैं नहीं समझता कि मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ, जिस लहजे में उन्होंने बातें की है वो है तकलीफ दे है, और ये एक तो सर ये तकलीफ नहीं होती ना, हम ये तो आप अर्ज कर रहे हैं। अच्छा कादिर मंजूर खेल साहब, सर वो आप तो ये कह रहे हैं कि जी ये गा गी ये होगा नहीं होगा, मगर जरदारी साहब मुसलसल जो है वो मुलाकात आज उन्होंने की चौधरी शुजात साहब से, फिर रिपोर्ट ये हुआ कि चौधरी शुजात साहब से तय पाया है कि वो अपने 10 मेंबरान के बारे में जब ग्रीन सिग्नल देंगे तो हम कुछ करेंगे। गोया अभी उन्होंने बात कर दी है अपनी पार्टी के अंदर, तो आप कह रहे हैं कुछ होगा नहीं। फिर जरदारी साहब शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, सरकारी एलामिया सामने आ रहा है कि कोई ऐसी कोशिश नहीं होने दी जाएगी जिससे सिस्टम डीरेल हो या असेंबली अपनी मुद्दत पूरी ना कर सकें। तो आप कह रहे हैं कि गा गी ये पे सिर्फ बात हो रही है, आप इतना डाउन प्ले क्यों कर रहे हैं इसको? आप इसको नहीं समझ रहे कि ये एक संजीदा मामला है? देखिए मसूद रज़ा साहब, आसिफ अली जरदारी साहब जिस शख्सियत से मिल रहे चौधरी शुजात साहब से, वो हमारे इत्यादी है, उसका बेटा वफाकी वज़ीर है, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब इत्यादी है, वो वज़ीर आज़म है। अब आप ये कह रहे कि मुलाकात भी ना करे, क्या बात है कि तो जब आसिफ कोई अली जरदारी साहब पंजाब में कदम रखते हैं, ये सुन ले क्या बात है जब आसिफ अली तीमारदारी जरदारी के साहब लिए गए पंजाब थे, में कदम रखते हैं, एजेंडा था मुलाकात का। अच्छा दोबारा बोले, मैं एक चीज़ ये बताऊं कि हिकमत अमली भी होती है, तीमारदारी भी होती है, गपशप भी होती है, इत्यादि है ना। अब आपसे सदाकत अली अब्बासी से तो नहीं पूछेंगे मिलने के लिए, इत्यादि आपस में मिलते हैं, ये भी तो मिलते हैं। आज मुनीस इलाही पहुंच गए उनके पास, कल ये लोग बैठे हुए, तो ये तो इसमें सियासी मुनीस इलाही भी किसी मामले पर पहुंचे ना सर। हाँ हुकूमत चलाए, आपके अंदर लग पड़े, आपको तो आपके पास कोई बुलाया था। मैं आपसे सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तक एक गुमगुई कैफियत में आप लोगों की समझ में आ नहीं रहा कि इमरान खान ने कर क्या दिया आपके साथ। वो आज जो वो कह रहे थे ना फवाद चौधरी साहब कि गेंद खो गई है, गेंद नहीं मिल रही है आप लोगों को। भाई किस दुनिया में रहते हो मसूद रजा साहब? वो इमरान खान ने क्या कर दिया? इमरान खान ने अपनी कुल्हाड़ी अपनी पाँव पे मारी। आसिफ अली जरदारी साहब पहले कह चुके ये अपने वजन से गिरेगा, तो आप क्यों रोक रहे हैं कुल्हाड़ी मारने से? आप क्यों परेशान हैं? सुन ले, आप तो कुल्हाड़ी मारने देना, क्यों मिन्नतें कर रहे हैं असेंबली रोकने की? मसूद रजा साहब मुझे बोलने दें, बात करने दें, मुझे जरा बोलने दें। अगर सदाकत अब्बासी साहब, मैं नहीं बोला बीच में, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो जिस तरह बांडा फोड़ दिया है चौधरी परवेज इलाही साहब ने कि जनरल बाजवा ने इमरान नियाजी को जमीन से आसमान पर उठाया, ये एहसान फरामोश न बने। तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने तो पहले दिन का ये सिलेक्टेड है, आज तो ये उसकी अपनी इत्यादी ने साबित कर दिया सिलेक्टेड है। सवाल ये है कि ये परेशानी के दिन आ चुके हैं इनके, और मुझे लग रहा है कि ये कोई और हरकत ना कर दे इमरान खान नियाजी साहब, दिल बर्दाश्ता होके। अल्लाह उसको जिंदगी दे, अल्लाह उसको याती दे। लेकिन क्या हो गया, पीपल्स पार्टी के 3 हुकूमतें खत्म हो गई, हमारी कायद को झूठे केस में फांसी चढ़ा दिए, हमारी बीबी शहीद को शहीद कर दिए, आसिफ अली जरदारी साहब को जेल भेज दिए, नवाज शरीफ साहब को जलावतन कर दिए, कमबे किए। ऐसे क्या हो गया? कोई गुर्दा लेके भागा हुआ है आपका? आराम से बैठे, इलेक्शन पे इंतजार कर ले, आपकी बारी आ जाएगी, मेहनत करे।
और ये एम्पायर की उंगली ढूंढना छोड़िए, मेहनत करे, आवाम की मेहनत पे, आवाम की वोट पे एतमाद करे, आपको अल्लाह देगा सब्र के। लेकिन अगर आप इस तरह हरकतें करते रहेंगे आपको रिसवाई की सिवा कुछ नहीं मिलेगा। लिख लिया बासी साहब, आप लोगों की मुकद्दर में रिसवाई लिखी हुई है और वो रिसवाई जरूर आपको मिलेगी, क्योंकि आपने पाकिस्तान की बुनियादी हिलाने की आपने कोशिश की, आपने आपको बददुआएं देने पे उतरा है, आपने बाप बेटे को, बेटी माँ को, और इनको आपस में लड़ाया, आपने क्या कुछ नहीं किया। खुदा का वास्ता इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं, एक ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जो आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि इमरान खान ने वो शॉट मार दिया, क्या पीडीएम के लोगों को गेंद मिल नहीं रही है, और लियाकत अंसारी साहब से बात हुई तो अभी तक कोई सॉलिड प्लान या कोई सॉलिड ऑप्शन अभी तक मौजूद नहीं है जो पीडीएम इस्तेमाल कर सके असेंबलियों की तहलील रोकने के लिए। और अगर ये असेंबलियाँ तहलील हो गई और वफाक से इमरान खान साहब की जमात के इस्तीफ़े मंजूर हो गए तो 66% पाकिस्तान में इलेक्शन नागुज़ीर हो जाएगा, और जब 66% में होगा तो फिर 44% ने क्या कसूर किया है। बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अतर काज़मी साहब, अभी तक तो ये बात हो रही है कि पीडीएम क्या ऑप्शन इस्तेमाल करेगी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि दोनों सूरतों में चाहे वो असेंबली पंजाब की तहलील करवा पाएँ या ना करवा पाएँ, सिर्फ उन्हें इस्तीफे देने पड़ें, इमरान खान के पास खोने के लिए क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीडीएम जो है, ये भी अजब सियासत है पीडीएम की, कि पीडीएम की टोटल सियासत इस वक्त ये है कि हर हालत में हमने इमरान खान की केपीके में और पंजाब में हुकूमतें बचानी है। क्यों हुकूमतें बचानी है? इसलिए कि अगर वो असेंबलियां टूट गई तो हमें अवाम के पास जाना पड़ेगा, इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, वो हम लड़ नहीं सकते। और जरदारी साहब जो इस वक्त पंजाब में आके बैठे हुए, वो कोई हमजा शहबाज की या शहबाज शरीफ साहब की मोहब्बत में नहीं आके बैठे हुए। जरदारी साहब को पता है कि अगर केपीके और पंजाब में इंतखाबात हो गए और खान साहब ने यहाँ पे ये दोनों सूबे सिक्योर कर लिए, तो वो जो उनका छोटा सा एक प्रेशर ग्रुप उन्होंने सिंध में बनाया हुआ है, खान साहब ने सिंध की तरफ जाना है और जरदारी साहब के लिए बड़ा मसला खड़ा हो जाना है। और इसी वजह से उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हमने इमरान खान की हुकूमत बचानी है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कितने ज्यादा खौफजदा है। जहां तक इमरान खान साहब के पास खोने को क्या है जी, क्या है इमरान खान के पास इस वक्त खोने को? इमरान खान के खिलाफ इन्होंने सारे मुकदमे भी कर दिए, गोलियां तक उसको मार दी, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। ये कैसी हुकूमत है पंजाब की जहां पे इमरान खान की एफआईआर दर्ज नहीं हुई? क्या इमरान खान को इक्तदार के मजे वहां पे लूट रहा है? इमरान खान को तो इन्होंने हर हालत में नाअहल करना है। कभी ये मुकदमा बनाएंगे, कभी वो मुकदमा बनाएंगे। इमरान खान को अगर कुछ मिलेगा, कुछ हासिल होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ अवाम के पास जाके हासिल होगा। और इस चीज का इदराक खान साहब को भी है, और इसी वजह से वो अवाम के पास जाना चाहते हैं। और उसके मुकाबले में पीडीएम कहती है कि हम सब कुछ करेंगे। असर भाई, जैसे दूसरे लोग कह रहे हैं, नून लीग के लोग कह रहे हैं छोटी सी कि जैसे ही इनकी हुकूमत खत्म होती है पंजाब में और केपी में, फिर इनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होगी, फिर इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। फिर जो मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगता है कि पंजाब में करप्शन हुई है, केपी में करप्शन हुई है, वो भी खुलेगी, वो केसेस भी आएंगे। तो इमरान खान साहब के लिए 3 महीने बहुत मुश्किल होंगे, उनका संभलना मुश्किल हो जाएगा। देखें, अगर करप्शन कहीं पे हुई है तो जरूर मुकदमे बनने चाहिए। करप्शन कोई भी करे, खान साहब करे, कोई और जमात करे, कोई भी मोजिज लीडर करे, उस जिसके ऊपर इल्जाम लगे उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब को क्या प्रोटेक्शन हासिल है? मैंने आपको पहले तो बताया कि पंजाब के अंदर तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। खान साहब को अगर कोई प्रोटेक्शन हासिल है इस वक्त, तो वो आवाम की प्रोटेक्शन है, और उस प्रोटेक्शन से पीडीएम खान साहब को दूर रखना चाहती है कि आवाम के पास इसको मत जाने दिया जाए। अगर हम वहां पे गए तो जमहूर ने वो फैसला सुनाना है जो उन्होंने अपने जहन बना लिए, जो हमारे हक में नहीं होगा। इसी वजह से तो वो इंतखाबात में नहीं जाना चाहते। और इमरान खान साहब को नाअहल भी किया जाएगा, उनके ऊपर मुकदमे भी चलेंगे। जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, पंजाब को तो आप छोड़ दें, जो खान साहब की वफाक में कितने हजार अरब का बजट था, उसमें से क्या इन्होंने निकाला है? रह आके घुमा फिरा के फिर तोशा खाना पे आ जाते हैं कि एक घड़ी कानून के मुताबिक खरीदी, बेची क्यों? तो मसला ये है कि करप्शन में तो उनको कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन नायल करने के लिए बाकी बहुत कुछ उनको मिल जाएगा, और वो करेंगे भी। और खान साहब को रिलीफ उसी सूरत में मिलेगा जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की कि इंतखाबात होंगे, और इसी वजह से वो जाना चाहते हैं अवाम के पास। ठीक है, कादिर बंदू खेल साहब, जैसे अदर काज़मी साहब ने फरमाया कि जरदारी साहब इसलिए सरगर्म हैं, जिसका जवाब आप मुझे बार बार नहीं दे रहे। अतर काज़मी साहब ने बताया कि इसलिए सरगर्म है कि
इमरान खान पंजाब में, सिंध के शहरी इलाकों में, केपी में भरपूर नुमाइंदगी हासिल कर लेंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे और फिर उसके बाद उनका रुख होगा इंटीरियर सिंध की तरफ जहां पीपल्स पार्टी है। तो इसलिए डरे हुए सहमे हुए। अतर काजमी साहब मेरे छोटे भाई बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। अभी तक के ये वो ख़याम ख्याली में बैठे हुए कि ये सारा चीज़ होगा। भाई जब असम्बली टूटेगी तो इलेक्शन होगा ना, आप इस बात पे क्यों रिपीट करो बार बार। असम्बली टूटेगी तो इलेक्शन होगा। और फिर अभी 1.5 महीने पहले जो इलेक्शन हुआ मुल्तान में, हमारे एक जाले मूसा गिलानी ने पीर साहब समेत पीटीआई को 25,186 वोटों से शिकस्त दे दी है। और फिर खुद इनका सरबराह इमरान खान नियाजी साहब को कराची में हमारे एक हकीम बलोच हमारे कारकुन ने उनको 10,074 वोटों से तीर बरसा के वहां से भगाया। आप कौन से ख्वाब में रहते हो? अच्छा, मैं इस ख्वाब में जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, ये ख्वाब दरअसल मेरा अपना ख्वाब नहीं है। अगर आप इसे ख्वाब कह रहे हैं, ये ख्वाब कल मुझे कमर जमान कैरा साहब ने दिखाया और राना सनाउल्लाह साहब ने दिखाया। बता रहा हूं, मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप समझ रहे हैं कि ख्वाब मेरा है ना, तो ये ख्वाब उनका है। जो फरमा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि काफ लीग के पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा कि वो अब पीटीआई के साथ चले। अगर वो इनके साथ नहीं चलती तो फिर उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है पीडीएम के साथ। मसूद रजा साहब आपने सारा शो इसी बात पे चला लिया है कि असेंबली टूटने के बाद क्या हो। भाई टूटेगी तब ना। इतनी सारे एविडेंस के सामने परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको औकात दिखा दिए, उनको शटअप कॉल दे दिए, उनको नियतियां बता दिए, उनको सब कुछ बता दिए। उसके बाद कुछ रह गया कोई शक शुबे में कि ये असेंबली टूटेंगे? कौन सी जान में रहते हैं आप वही ख्याली बातों पे ऊपर आप कर रहे कि असेंबली टूटेगा तो क्या बनेगा, असेंबली टूटेगा तो क्या बनेगा। भाई टूटेगा तब ना। वो वजीर आला है, उसने आज कह दिया पंजाब की 99% लोग नहीं चाहते कि असेंबली हो जाए। आज के बेटे ने आज शाम में मुलाकात करके भी कह दिया है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हुए, उसके फैसले के साथ खड़े हुए। मोनी सलाई ने भी कह दिया। चलो बाप, मैं अब क्या बोलूं, मैं अब क्या बोलूं। इतने सब कुछ के बावजूद अब आप उसकी तरह बैठे हुए हैं तो मैं क्या से। लेकिन अच्छा नहीं, मैं यूं ही नहीं बैठा हुआ, सदाकत अली अब्बासी साहब, ये जरदारी साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं ना, ये तीमारदारी की मुलाकातें हैं। वो कोलेशन में है तो हुकूमत कैसी चल रही है ये पूछने के लिए मुलाकातें कर रहे हैं। आप लोग किसी खुशफहमी में ना रहें कि आपकी वजह से पीडीएम में कोई परेशानी है। वो बहुत चिल बैठे हुए हैं। मसूद साहब, आप पे भी मुझे हैरत हो रही है, आप किन लोगों से सवाल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पब्लिकली कहते थे इमरान खान ने इलेक्शन करवाना है तो दोनों असेंबलियां तोड़ दें, सूबाई असेंबलियां, हम इलेक्शन करवाएंगे। पीपल्स पार्टी का भी मौकफ है और नून लीग का भी मौकफ है। और जब इमरान खान असेंबलियां तोड़ने जा रहा है तो ये आप तरले मिन्नतें कर रहे हैं। इमरान खान की हुकूमतें बचाने के लिए आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ लगे हुए हैं। ये वो लोग थे जो आप और मुझे बचाने आए थे। इन्होंने हमें महंगाई से बचाना था, इन्होंने मुल्क को ठीक करना था। भाई आपने ये जो रिजीम चेंज का प्लान किया था इसलिए किया था कि इमरान खान को पीछे पीछे आप फिरते रहेंगे। इमरान खान ने तो इनको पागल बनाया हुआ है। अब ये नहीं इमरान खान की पंजाब में हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत तोड़ना चाह रहा है और जरदारी साहब और नवाज शरीफ जाके पाँव में पड़ रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका करें कि ये असेंबली ना टूटे। भाई ये आप लोग ये करने आए थे तो किन से पूछ रहे हैं? ये किसी एक बात पे पहले कहते थे कि जी आप असेंबलियां तोड़े, हम देंगे। बिल्कुल ये बात है अपनी जगह। फिर लेकिन आपने कल देखा, आप कहते हैं गाग कि कल गवर्नर हाउस में पीडीएम के लोग मौजूद थे, उन्होंने दस्तखत ले लिए थे तहरीके अदम एतमाद के लिए। वो जमा कराना चाहते थे कि इधर आप ऐलान करेंगे उधर वो कर देंगे, मगर आपने एक हफ्ते बाद का ऐलान किया तो उन्होंने कल ये फैसला नहीं किया। लेकिन जुमे से पहले वो तहरीके अदम एतमाद जमा करा सकते हैं। तो क्या अंदाज़ा है आपका कि अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो फिर तो मामला आगे बढ़ जाएगा थोड़ा? कितने दिन मजीद खींचे जा सकते हैं? अच्छा मसूद, आपने ये बात करके इनको फिर एक दफ़ा शर्मिंदा कर दिया कि हम सियासी चैलेंज चलते हैं, इनको समझ ही नहीं आती। ये वहाँ पहुँच गए और हमने अपना हमारी नहीं सियासत जो पाकिस्तान की है वो इमरान खान अपने तरीके से चला रहे हैं और ये बेचारे पीछे हुकूमत हैं और पीछे पागलों की तरफ फिर रहे हैं। देखें ये जो आपका जो अजम्पशन है कि असेंबली भी टूटेगी, नया इलेक्शन भी हो, हम ज़ाहिर पंजाब में कर लेंगे। हमारी ख्वाहिश थी कि जिस तरह मईशत जो है इतनी उसकी पोजीशन ख़राब है, जिस तरह रिजर्व तेज़ी से गिर रहे हैं, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के दरमियान गैप बढ़ रहा है, इन्होंने इम्पोर्ट सारी बंद कर दी है, एलसी अब ये खोलने नहीं दे रहे और पाकिस्तान के इतना डिफ़ॉल्ट के करीब आ गया है कि दो वज़ीर ख़जाना इनके दोनों एक दूसरे को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। चलिए, अच्छा काज़मी साहब के पास जाने से पहले मुझे एक और बात का जवाब दे दें। ये आप करके हासिल क्या कर लेंगे सर? आप वापस पंजाब में हुकूमत बना लेंगे मैक्सिमम
वापस आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना लेंगे, आप क्या करेंगे? लोगों की महंगाई से उनकी जान कैसे छुड़ाएंगे? क्या कर लेंगे आप? देखें मसूद, जब लोगों को पता होगा कि इमरान खान की हुकूमत 5 साल के लिए है या कोई भी हुकूमत 5 साल के लिए है, जब वो पॉलिसी बनाती है, वो एग्रीकल्चर में इंसेंटिव देती है, वो इंडस्ट्री में इंसेंटिव देती है, वो इंसेंटिव 5 साल के लिए होता है, तो लिहाजा लोग फिर इन्वेस्ट करते हैं। कारोबारी तबके का ट्रस्ट है। अब ये चोरों पे तो किसी का ट्रस्ट ही नहीं है कि इनको पता ये एक हफ्ता है, पूरे मुल्क में नहीं हो रहे ना आम इंतखाबात, कोई भी पॉलिसी तैयार नहीं है ना। आज भी एलामिया आया है। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद कासिम साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज दो टोक अल्फाज में एलामिया आ गया जनाब शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की मुलाकात के बाद कि असम्बलियाँ जो हैं वो उनकी तहलील को रोकने की कोशिश की जाएगी, और अगर होती भी हैं तो आम इंतखाबात नहीं होने, वो किसी मूड में नहीं है आम इंतखाबात के। अगर आम इंतखाबात नहीं होते तो तहरीक इंसाफ क्या हासिल कर लेगी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। असर काजिम साहब, ये सियासी रिवायात और रवादारियाँ इनको उठा के अगर साइड पर रख दें तो कानूनी तौर पर एक मौक़िफ़ है PDM का कि कुछ भी हो जाए, अगर असम्बलियाँ तहलील भी हो जाती हैं तो हम इलेक्शन करा देंगे और मरकज़ में हमारी हुकूमत चलती रहेगी। क्या हासिल कर लेगी PTI इससे? देखें, बिल्कुल कानूनी तौर पे वो ये कर सकते हैं और उनका हक और उनको करना चाहिए। देखें, इससे हासिल क्या हो सकता है? अगर KPK में और पंजाब में इलेक्शंस हो जाते हैं तो वो जो असेंबली आएगी वो 5 साल के लिए आएगी। उसमें MPA अगर अक्सरियत में जीत जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो दोनों जगहों पे बना लेंगे अपनी हुकूमतें। जब फिर आम इंतखाबात होंगे, जब नून लीग के MNA को लड़ना पड़ेगा इलेक्शन, एक MNA के नीचे होते हैं 2 MPA तो पहले ही सिलेक्ट हो चुके हैं और इलेक्ट हो चुके हैं। जो नून लीग का MPA का कैंडिडेट होगा वो तो अपने MNA की कैंपेन उस तरह नहीं चलाएगा, ना ही वो उस तरह खर्चा उठाएगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा मसला उनके लिए बन जाएगा, इनके लिए भी और ANP के लिए भी और JUIF के लिए KPK में। उसके साथ साथ खान साहब इन 2 सूबों से एक तरह से फारिग हो चुके होंगे काफी हद तक, तो वो अपना रुख करेंगे अंदरूनी सिंध की जानिब। वहां पे जरदारी साहब की जमहूरियत, जिसको मोदी तो नजर आता है लेकिन जो आजम स्वाति के साथ हो रहा है वो उसको नजर नहीं आता। जो अरशद शरीफ के खिलाफ सिंध के अंदर FIR दर्ज हुई वो उनको नजर नहीं आता। मोदी के जुल्म उनको भारत में नजर आ जाते हैं। तो उस जमहूरियत के लिए भी खतरा पड़ जाएगा कि खान आ गया अब सिंध के अंदर। तो ये वो चीजें जिसकी वजह से मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और जो शहबाज शरीफ साहब सर जोड़ के बैठे हुए हैं कि बाकी कुछ हो या ना हो, इमरान खान की हुकूमत हमने बचानी है। ठीक है सर। कादिर मंदू खेल साहब, अतर काज़मी साहब की गुफ्तगू पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे? जी, मैं रिस्पॉन्स के साथ ही अब्बासी साहब को और अब्बासी साहब को और PTI से दरख्वास्त करूँगा कि खुदा न खास्ता PTI की हुकूमत आ गई तो अतर काज़मी साहब को ज़रूर मुशीर या सेनेटर बना जाए। दूसरी बात ये तो ख्वाहिश है, ख्वाहिश की बातें है। जब यहाँ से हम जीतेंगे फिर सिंध की तरफ जाएंगे। वो भाई सिंध में सुन ले नहीं सुन ले, वो तारीफें PTI की करेंगे, हम क्यों करेंगे? बात ये है कि ये बताया कि सिंध में मेरे छठे नंबर पे पहुंचा दी। ये सिंध के ख्वाब देख रहे, पंजाब आज से निकल गया, पुख्तनख्वा आज से निकल जा रहा है, बलूचिस्तान आज से निकल गए। ये कौन से ख्वाबों में रहते हैं कि यहाँ से फतह करेंगे फिर सिंध जाएंगे? वो बाबा सिंध बहुत दूर है, पहले पंजाब तो बचाओ, पंजाब तो बचाओ कि पंजाब आपसे निकल गया, हाथ से पुख्तनख्वा की तरफ हम आ रहे, मरकज हमने काबू कर लिया, कहाँ हो? लेकिन अब आगे चल के आपका गोगा गोगी का केक जो है ना वो खुलने वाला है। तोशाखाना का खुल चुका है, इलेक्शन कमीशन का खुल चुका है। अब जरा इधर आ जाए, जरा कचहरी कचहरी खेलते हैं। जो आपने करप्शन की दास्तानी खोली है और आप तो करप्शन की जो आप दर्स देते थे, इस्लाम की दर्स देते थे, जरा उस तरफ आना शुरू हो गए। ये हमारी कोताही है कि 7 महीने इस आदमी को हमने टाइम दिया है, नहीं देना चाहिए इसको। पहले दिन इस सारे जो उनकी 71 करोड़ इनके 3 मुलाजिमीन के अकाउंट से निकले, कैसे करेंगे? आपने तो कानून ही नहीं बनाया, ऐसा कोई FIA में स्टेटमेंट मौजूद है, कमजोर कर दिया, कैसे करेंगे? बहरहाल मैं आपने जो बात की है ना वो मैं सदाकत भाई के सामने रखता हूं, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस हुआ, आप अतर भाई को एक तो कहते हैं छोटा भाई, लेकिन कहते हैं वो तारीफ करेंगे तब आप उन्हें कोई पोजीशन देंगे, वरना वो इंतजार करें तहरीक इंसाफ की। ये ज्यादती की बात है। मैं तो तारीफ कर रहा हूं कि PTI वाले इसको सेनेटर बना दे या पंजाब का तर्जुमान बना ले, वैसे परवेज इलाही का तर्जुमान भाई आप कहते हैं और बनाए वो, चले कहा कि औकात में रहे तो कम से कम अच्छा होता है। ये पंजाब का या पुख्तनख्वा का तर्जुमान, मैं तो तारीफ करूं अतर भाई की। जी सदाकत भाई,
कहाँ आप ख्वाब नहीं, देख रहे हैं मेरे सिंध में मेरे जाने बड़े मेरे बड़े भाई हैं मंदोखेल साहब, जो भी कहे मैं कभी भी माइंड नहीं करता। बड़े भाई हैं, मुनासिब ही समझ रहे होंगे, इसलिए जो कुछ कह रहे हैं मुझे कोई गिला नहीं उनसे। ठीक है, और मैं इस मौके पर एक देखें, आपको इनका अच्छी पूरी खबर पूरी दूं, कोशिश इनकी ये होती है, एक अच्छी खबर दे दूं इनकी कि- कभी कोशिश, इनको कहें कि जरदारी साहब ने करप्शन की, हाँ। ये कभी भी नहीं कहेंगे कि नहीं की। नवाज शरीफ करप्ट है, इनको पता है करप्ट है, ये सिर्फ ये सर्टिफाइड कहना चोर चाहते तो हैं इमरान नियाज़ी इमरान है ना। खान भी हमारी तरह का है। आप तो जरदारी वो- साहब के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इमरान आपको खान भी हमारी इलेक्शन तरह का कमीशन ने है। आप सर्टिफाइड मुझे चोर बताएं, डिक्लेयर किया तो इमरान खान मेरे की पास वक्त बात खत्म हो सुने गया, ना। वक्त खत्म हो गया। सदाकत अली 4 सालों की हुकूमत में बहुत शुक्रिया आपका। कादिर मंदोखेल आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।